मैं इंडियन पोएट्री हाउस का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये मौका दिया मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने का। और मैं जैसा कि मैं एक छोटे से गांव से हूं तो ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया हूं, मौका मिला है तो आपका धन्यवाद मैं करता हूं। और आज मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, जन्म दिया है। मैंने एक शेर पढ़ा था कहीं पे कि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नाम क्या होगा, तो मैंने इसे एब्जॉर्ब किया और मैंने इसे एक बहुत लंबी पोएट्री लिखी। आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा। और ये जैसे बच्चों को मैंने देखा, ये 50 साल की स्टोरी 5 मिनट में मैं सुनाने की प्रयत्न करूँगा कि आप लोगों को रिलेट करिएगा। थिंक कि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नाम क्या होगा, और इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, और इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और खुदा ने बख्श दी हो जिसके पैरों तले जन्नत, अरे सोच उसके सर का मकाम क्या होगा। और ये लाइन सुनिएगा कि वो जरिया है उस खुदा को भी इस जमी पे लाने का, वो जरिया है उस खुदा को भी इस जमी पे लाने का। तू कर अदा शुक्रिया उसके कोख से जन्म पाने का, अरे उस माँ की पूजा से बढ़ के इस दुनिया में दूजा काम क्या होगा। और खुदा ने बख्श दी हो जिसके पैरों तले जन्नत, सोच उसके सर का मकाम क्या होगा। और जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं तो माँ को छोड़ के चले जाते हैं, इस लाइन को आप रिलेट करिएगा। आई थिंक ये इसको सबने देखा होगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को कि जल जाती थी उसकी उंगलियां तवे पे तेरे इस पेट के लिए, जल जाती थी तवे पे उसकी उंगलियां तेरे इस पेट के लिए। और दिन रात रोती है आज वो तुझसे बस एक भेंट के लिए, और वो दिन रात रोती है तुझसे बस एक भेंट के लिए। अरे याद है ना तुझे तू हर शाम खाता थमा के हाथों से बनी रोटियां, अरे उस माँ के बिना इस खुशनसीब शाम का क्या होगा। और खुदा ने बख्श दी हो जिसके पैरों तले जन्नत, सोच उसके। और जैसे आप देखे होंगे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती जब बच्चे छोटे होते हैं, और माँ उसको कैसे उनका निर्वहन करती है कि जैसे उनको रखने का प्रयत्न करती है। इस लाइन को रिलेट करिएगा कि एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी वो। आई थिंक आप गांव से हैं तो पता होगा कि एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी वो, एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी वो। तुझे ढक के छत की तरह इस सर्दी गर्मी बरसात मौसम सितम को सहती थी वो। तुझे ढक के छत की तरह इस मौसम में सर्दी गर्मी बरसात को सहती थी वो। और अब भले ही बना लिया हो तूने ये बड़ा सा मकान, अब भले ही बना लिया हो तूने ये बड़ा सा मकान, पर सोच उस माँ के बिना इस मकान का क्या होगा। और खुदा ने बख्श दी हो जिसके पैरों तले जन्नत, सोच उसके सर का मकान क्या होगा। और कि चोट लगती थी तुझे तो आंसू बहाती थी ना वो, चोट लगती थी तुझे तो आंसू बहाती थी ना वो। और जब पहली बार आया था शहर तो तब भी तुझे याद आती थी ना वो, और जब पहली बार आया था शहर तब भी तुझे याद आती थी ना वो। और अब लगता है तू भूलने लगा है उसे, इन छोटी छोटी खुशियों को देखकर। और अब लगता है तू भूलने लगा है उन्हें इन छोटी छोटी खुशियों को देखकर। अरे पागल उस माँ के बिना इस खुशियों और इस ऐशो आराम का क्या होगा। और खुदा ने बख्श दी हो जिसके पैरों तले जन्नत, अरे सोच इसके सर का मकान क्या होगा। और ये सुना है अब बहुत पैसा कमाने लगा है तू। लड़के बड़े हो जाते हैं तो कि सुना है अब बहुत पैसा कमाने लगा है तू, सुना है अब बहुत पैसा कमाने लगा है तू। इन कागज के टुकड़ों के आगे उस माँ को भी भुलाने लगा है तू, इन कागज के टुकड़ों के आगे उस माँ को भी बुलाने लगा है। और तुझे याद भी है तेरे शहर आते वक्त जो गिरे थे उस माँ की आंखों से आंसू। अरे तू सोच नहीं सकता कि उसका दाम क्या होगा। खुदा ने बख्श दी है उसके पैरों तले जन्नत, सोच उसके सर का मकाम क्या होगा। और ये विगत कुछ दिनों में एक घटना सुनने में आई थी, बहुत मर्मस्पर्शी घटना थी। आहत हुआ मुझको कि ये महिला उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस पर मैंने लिखा, वो अपनी भांजी को बैठा के लेके जा रहे थे, पत्रकार थे शायद, तो उन्होंने उसका विरोध किया, उनसे छेड़छाड़ हो रही थी उनकी भतीजी से, तो उन्हें गोली मार दिया गया। तो उस समय उनकी क्या व्यथा रही होगी, आई थिंक वो क्या सोच रहे होंगे मरने के बाद, तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि मैं दीवार बन के कब तक महफूज करता उसे, अरे उनके हाथों में तो मेरी ईंटें तक तोड़ने के लिए हथियार थे। मैं दीवार बन के कब तक महफूज करता उसे, अरे उनके हाथों में तो मेरी ईंटें तक तोड़ने के लिए तलवार थे। और ये हुक्मरान क्यों चुप बैठे रहे, अरे इनके हाथों में भी तो उनसे बचने के लिए ढाल थे। और मैं मरा मुझे फक्र है,
मैं मरा मुझे फ़क्र है, गम बस इस बात का है कि मैं महफूज बस एक को कर सका और वो जान कईयों को लेने के तैयार था। सुनेगा कि गज़ल लिख के मेरे हक में पीएस, गज़ल लिख के मेरे हक में पीएस, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। गज़ल लिख के मेरे हक में पीएस, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। और कल तक नाम जुड़ता था तुम्हारा ही मेरे नाम के साथ, और कल तक नाम जुड़ता था तुम्हारा ही मेरे नाम के साथ, तो फिर आज तुम मुझे ही क्यों बेनाम कर रहे हो, और फिर तुम आज मुझे ही क्यों बेनाम कर रहे हो। और बड़ा खुतबा दिया करते थे मेरी मोहब्बत पे तुम। आई थिंक आप उर्दू समझते हो, खुतबा मतलब होता है स्पीच है, भाषण हाथों की। तो कल तक बड़ा खुतबा दिया करते थे मेरी मोहब्बत पे तुम, तो कर दो मुकम्मल मुझे क्यों झमेले ये तमाम कर रहे हो। गज़ल लिख के मेरे हक में पीएस, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। और ये सुनिएगा, ये उसकी जो पास्ट टाइम है, क्या हुआ था उसके बारे में बता रही कि याद है ना वो लम्हा, याद है ना वो लम्हा तुम्हें, इश्क के गिरदाब में फंसे थे हम जब हम दोनों, जब गिरदाब मतलब होता है भंवर, उसको बोल सकते कि याद है ना वो लम्हा, इश्क के गिरदाब में फंसे थे हम दोनों जब साथ में। अरे सांसें भी साथ चलती थी अपनी, सांसें भी साथ चलती थी अपनी, और जिक्र आ जाता था तुम्हारी हर एक बात में, और जिक्र आ जाता था तुम्हारी मेरी हर एक बात में, और मेरी हर एक बात में। और गुसार सा लगता था ये जहाँ भी बिन तेरे मुझे, गुसार मतलब होता है बिछड़ता हुआ कि और ये गुसार सा लगता था ये जहाँ भी बिन तेरे मुझे, और पूरी हो जाती थी मेरी दुनिया तुझसे एक ही मुलाकात में, और पूरी हो जाती थी मेरी दुनिया तुझसे एक ही मुलाकात में। पर आज तू मुझसे रूबरू ना सही, पर तू आज मुझसे रूबरू ना सही, पर ख्वाबों में मिलने से भी मना क्यों सरेआम कर रहे हो। गज़ल लिख के मेरे हक में पीएस, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। और ये सुनेगा कि खफा जब होते थे तुम तो, खफा जब होते थे तुम तो सांसें रुक रुक के आने लगती थी, खफा जब होते थे तुम तो सांसें रुक रुक के आने लगती थी मेरी। और हाल तुम्हारा भी छुपा नहीं है मुझसे, हाल तुम्हारा भी छुपा नहीं है मुझसे। अरे मेरी गैर मौजूदगी में जान तुम्हारी भी जाने लगती थी, और मेरी गैर मौजूदगी में जान तुम्हारी भी जाने लगती थी। और मेरी रुसवाई इतनी नागवारा गुजरती थी इस जहाँ को, मेरी रुसवाई इतनी नागवारा गुजरती थी इस जहाँ को, कि ये कायनात भी मुझे तुमसे मिलाने लगती थी, और ये कायनात भी मुझे तुमसे मिलाने लगती थी। तो फिर आज ये पीयूष भाई आपकी नज़र करते हैं इसके लिए कि तो फिर आज तुम मुझसे फिर आज तुम मुझसे मुलाकात में ना सही, तो फिर आज तुम मुझसे मुलाकात में ना सही, पर अपने जज्बात लिखने में जाया क्यों ये शाम कर रहे हो। गज़ल लिख के मेरे हक में पीएस, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। और ये कि और वो कह रही लास्ट टाइम, जैसे बिल्कुल लास्ट लाइन है कि गमगुसार भी नहीं है कोई तेरे बाद अब, दिलासा देने वाला कि गमगुसार भी नहीं है कोई तेरे बाद अब, मोहब्बत किसी और से करके जो खता किया मैंने, मोहब्बत किसी और से करके जो खता किया मैंने, तू कर दे उसके लिए मुझे माफ़ अब, तू कर दे उसके लिए मुझे माफ़ अब। और देखो देखो सर झुकाए खड़ी हूँ मैं अपना गुनाह कबूल करके, देखो मैं सर झुकाए खड़ी हूँ अपना गुनाह कबूल करके, अब मत करो तुम मुझे बर्बाद, अब मत करो तुम मुझे बर्बाद कम। और लगता है मेरी दलीलों का भी असर नहीं हुआ तुम्हारे दिल पे, और अब लगता है मेरी दलीलों का भी असर नहीं हुआ तुम्हारे दिल पे। और ये क्या कर रहे हो, लगता है मेरी दलीलों का भी असर नहीं हुआ तुम्हारे दिल पे, ये क्या कर रहे हो, मुझे भुलाने के लिए लाल जामे शराब का इंतज़ाम कर रहे हो। गज़ल लिख के मेरे हक में पिए, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। और जैसा कि ये ऐसा टॉपिक है, सारे लोग लिखते हैं, वैसे मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ इस पर, बट फ़िलहाल एक था तो लिख दिया। तो ये सुनिएगा कि थोड़ा हंस लीजिएगा, वैसे कुछ गहराई से सुनिएगा कि सुना है बारिशों का इंतज़ार करते हो, सुना है बारिशों का इंतज़ार करते हो, इश्क का दरिया पार कराने वाला कोई माझी है क्या। सुना है बारिशों का इंतज़ार करते हो, इश्क का दरिया पार कराने वाला कोई माझी है क्या। और मुझे तो डुबा दिया था इसके सैलाब में तुमने, और मुझे तो डुबा दिया था इश्क के सैलाब में तुमने, तुम ये बताओ कोई और भी अभी बाकी है क्या। ये सुनेगा कि ये सुनेगा एक दिन हम बैठे थे वहीं पे, तो बरसात हो रही थी, बरसात के दिनों में लाइन में लिखा हूँ कि
ये काले बादलों के बीच चेहरा तुम्हारा है क्या, ये काले बादलों के बीच चेहरा तुम्हारा है क्या, और ये बिजलियों का गरजना, और ये बिजलियों का गरजना तुम्हारी रुसवाई का कोई इशारा है क्या, और ये बिजलियों का गरजना तुम्हारी रुसवाई का कोई इशारा है क्या। और लगता है मेरे अश्कों से भी सुकून नहीं मिला तुम्हारे दिल को, और लगता है मेरे अश्कों से भी सुकून नहीं मिला तुम्हारे दिल को, जो इन बादलों को परेशान कर रहे हो। अच्छा ये बताओ बूंदों से तुम्हारा रिश्ता पुराना है क्या। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।